हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज डे सेकंड है हमारा। इसमें कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट को बड़ी गड़बड़ करती है कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना, समझ में नहीं आता, कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है। ये सारे डाउट इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए सबसे पहले मैं टाइप नंबर 6 में बात करता हूँ। टाइप नंबर 6 के अंदर आपको डिवाइड्स और डिवीजन दोनों वर्ड यूज किए जाएंगे। डिवाइड्स में क्या करना है, डिवीजन में क्या करना है, मेरा लॉजिक याद रखना, सभी को आराम से कवर हो जाएगा। जब भी आपको डिवाइड्स की बात की जाए तो वहां पर आपको निकालना होता है एचसीएफ। जहां डिवीजन की बात की जाती है वहां पर आपको निकालना पड़ता है एलसीएम। इसका एक और नाम होता है क्या, जीसीडी, और दूसरा क्या होता है, जीसीएफ। याद रखना, नाम बदल सकते हैं कंफ्यूजन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बदलते हैं, खेलते हैं सीबीएसई वाले आपसे, ठीक है ना, आप भी उनके साथ खेला खेलेंगे, ठीक है। अब करना क्यों है, मतलब डिवाइड्स के अंदर और डिवीजन में एलसीएम ही क्यों निकालना है? जब आपसे कभी भी कोई स्टूडेंट या कोई भी टीचर आपसे बोलता है डिविजल बाय 24 एंड 36, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर निकालना है जो 24 भी कट कर दे और 36 भी कट कर दे, है ना, मतलब कॉमन। और ऊपर एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो इन दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कोई पूछे तो आप हमेशा निकाल के क्या आएंगे, एलसीएम। क्या निकाल के आएंगे, एलसीएम, ठीक है। और एक तरह से आप निकाल के आ रहे हो, डिविडेंड निकाल लो। क्या निकाल लो, डिविडेंड निकाल लो। और जब भी आपको क्वेश्चन में डिवाइड्स करके बोला जाए, ठीक है, डिवाइड्स ऑफ 24 एंड 36, इसका मतलब ये दोनों डिविडेंड है, 24 ऊपर आएगा, 36 नीचे आएगा। तो यहां पर एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों की टेबल में क्या होगा, कॉमन होगा। और कॉमन होगा तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो छोटा होगा इनसे और दोनों के टेबल का कॉमन हिस्सा होगा। तो आप एक तरह से इसमें क्या निकाल लें, डिवाइजर निकाल लें। और डिवाइजर निकालने के दौरान आप हमेशा क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई सभी को? तो ये लॉजिक सबको क्लियर होगा। अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप समझ में आने लगेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स, आ गया ना डिवाइड्स। हिंदी में देखा जाए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट, जो इन तीनों चारों को भाग देने पर प्रत्येक का 5 शेषफल आए। अरे यार शेषफल दे दिया, अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कंप्लीट डिवीजन का गेम, ठीक है, यहाँ कंप्लीट डिवीजन का गेम नहीं है, ठीक है ना। अब जरा देखना कैसे करेंगे, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले यहां पर जब शेषफल या रिमाइंडर की बात कर दी जाए, अगर मैं इनसे एक क्वेश्चन, अगर इनसे मैं एचसीएफ ही लेना है, अगर मैं इनसे एचसीएफ निकालूंगा तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इसको भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। इसको भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। इसको भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। बट हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, 5 रखना है। हमें रिमाइंडर कितना रखना है, 5 रखना है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 5 रखने के लिए हमको कम से कम इससे 5 रिमूव करना होगा, तब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो जब भी शेषफल बोलेगा, कितना भी बोले, सबका अलग अलग भी बोल सकता है, सबका ईच भी बोल सकता है डिवाइड्स के केस में। तो आप सबसे पहले इसमें से 5 माइनस करेंगे, फिर इसमें से भी 5 माइनस करेंगे, 3 3 1 में भी 5 माइनस करेंगे। 5 माइनस करेंगे तो 2 2 5, 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 13 0 9। 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 2 6। सबको क्लियर होगा? अब आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 2 5 5 1 3 0 6 1 3 2 6 का। और जो एचसीएफ आएगा वही क्या होगा आपका, एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचेगा, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचेगा, इसको रिमाइंडर डिवाइड करने में क्या बचेगा, 5 बचेगा। और एचसीएफ निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है जो आपको पता होगा, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 2 5 के एलसीएम लेंगे। 5 से कट कर देते हैं, 5 ही दिख रहा है ना, 51। अब 3 से कट कर देते हैं, फिर 17 से कट कर देते हैं, फिर अपना अगला नंबर लास्ट में 9 है, तो हम पहले से 7 से कट करते हैं, ठीक है। 7 से कट करते हैं तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 आ गया। फिर कितना आएगा, 8 बार में जाएगा, फिर कितनी बार में, 7 बार में जाएगा। फिर कितने से, 11 से कट कर देते हैं, 11 1 जा 11, फिर 7, फिर किससे कट होगा, 17 से कट होगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा,
1 3 2 6 कट करते हैं 2 से कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर किससे कट करेंगे 3 से कितना आएगा 2 2 1, फिर 2 2 1 किससे कट हो जाएगा हमारा 17 से भी कट हो सकता है, 17 से कट करते हैं तो कितनी बार में जाएगा 17 1 जा 17 आ जाएगा, 2 2 1 17 से जाएगा, हाँ जाएगा 72 जा 17 1 में आ जाएगा और 70 जा 51 कट गया, फिर किससे जाएगा 13 से जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद हमें एचसीएफ में क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। अब कॉमन क्या दिख रहा है आप सभी को, 17 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 17। देखो मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये रहा 17, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 17। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 17। मतलब 17 एक ऐसा नंबर है जो हम 206 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5, फिर 1343 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5। चाहे करके भी देख लेना और आंसर आपका मैच हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर इसमें भी दे रखे हैं, ठीक है, डिवाइड्स लिख रखा है। डिवाइड्स लिखते ही आपका लॉजिक काम आना चाहिए, आपकी ट्यूबलाइट जलनी चाहिए। ट्यूबलाइट जल के क्या आंसर क्या दिमाग में आएगा, डिवाइड्स बोला है तो HCF। अब इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। कितने नंबर दिए हुए हैं 3। रिमाइंडर लीव द रिमाइंडर, रिमाइंडर है पर तीनों के अलग अलग है, एक का 1, एक का 2, एक का 3। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 1 2 1 में से माइनस करेंगे किसको 1 को 120, फिर क्या है हमारा 2 2 6 में से माइनस करेंगे किसको 2 को 2 2 4, फिर अगला कितना है 2 5 9 को माइनस करेंगे किससे 3 से, कितना आएगा 2 5 6। अब इन सबका क्या निकालना है HCF, क्या क्या निकालना है HCF। तो अब इन सबका हमें एक मिनट, तो यहां पर HCF कितना आएगा 120 224 256, ठीक है। अब निकालते हैं HCF। HCF निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, याद होगा आप सभी को क्या तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 120 2 से कट करा, 60 2 से कट करा, 30 2 से कट करा, 15 3 से कट किया, 5 फिर 5, फिर क्या है हमारा 2 2 4 2 से कट किया तो ये आ गया, फिर 2 से कट किया 56 आ जाएगा, फिर 2 से कट किया हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 2 16, फिर 14, फिर 7, फिर 7, फिर हमारी बारी किसकी 226 की। देखो कैलकुलेशन इतनी अगर फास्ट हो जाए तो मजा आ जाएगा आप सभी को। 113 अब किससे जाएगा 113 आपका जाएगा 256 है ना, हाँ 256 है। यहां पर आपकी गड़बड़ लिखी गई है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। 256, ठीक है। तो अब हम किसको लेंगे 256 को, चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से कितना आएगा 6 4, फिर 2 से 32, 2 से 16, 2 से कितना 8, 2 से 4 कितना 2 से 2, 2 से 1। अब HCF का मतलब क्या है, कॉमन लेना। जरा ध्यान से देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो आ रहा है 2 सम में, एक और 2 सम में, एक और 2 सम में, अब नहीं है 3 किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है। कितने 2 कॉमन आ रहे हैं 1 2 3, तो आंसर क्या हो गया 8। तो 8 ऐसा नंबर है जो हम डिवाइड किससे करेंगे, इससे रिमाइंडर क्या छूटेगा 8। खुद देख लो, हमने एक 8 नंबर निकाला, इसे कंप्लीट डिविजन कर लेगा, 120 को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, पर इसमें हमने अगर एक और जोड़ दिया तो 121। अब डिवाइड करूंगा 120 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या छूटेगा 1। लॉजिक मैच हो गया। समझ में आया क्वेश्चन सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर फिर से ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर कैन बी डिवाइड्स, फिर से डिवाइड्स आ गया, बट यहां थोड़ा सा चेंज है। देखो लॉजिक आप सभी को सब अच्छे से समझाए जाएंगे, थोड़ा सा चेंज ये है, डिवाइड्स बोल दिया इतना तो सबको पता है क्या निकालना है HCF निकालना है, पर यहां पर रिमाइंडर क्या बोल दिया सेम। अब एग्जैक्टली डिवीजन नहीं बोला कि एक ऐसा नंबर हो, जो रिमाइंडर आएगा तीनों के रिमाइंडर सेम होने चाहिए।
यहाँ ये नहीं बोला कि डिवाइड्स कंप्लीट डिवाइड्स कर दे, रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, कंप्लीट डिवीजन नहीं है। यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो तीनों के रिमाइंडर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब सेम की कंडीशन में क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन बताना चालू करते हैं सेम की कंडीशन में कैसे करना है। आप सभी को सबसे पहले यहां पर 3 नंबर है, डिवाइड, इसको तीनों नंबरों को आपस में मल्टी वो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं, 160 में से 132, 132 में से 76 और 160 में से कितना 76, मतलब पहले इन दोनों में, इन दोनों में, फिर इन दोनों में। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बड़ा वाला नंबर पहले आता है, छोटा वाला नंबर बाद में आता है। डिवाइड करने पे यहां पर कितना आ गया 28, वो माइनस करने पे कितना आ गया 28। अब 136 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56, अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 24, 24, 24 और 6, 84, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर हमारे डिवाइड हो गए, हम सिर्फ इन तीनों का लेंगे, मतलब जब भी रिमाइंडर सेम का केस आए पहले बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके नंबर्स बनाने हैं, उन नंबरों का हम क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। चलो हमें एचसीएफ लेना है किस किस का, 28, 56, 84 लेते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। अब पहले 28, फिर 56, फिर 84, ठीक है। अब यहां पर 28, 2, 1, 4, 2, 7, 7, फिर 2 से कट करेंगे कितना आएगा, आप सभी को 2 से कट करते हैं तो दूनी 4, फिर 8, ठीक है, 2 से 14, 2 से 7, फिर 7, फिर 2 से 4, फिर 2, फिर 2 से 21, फिर 7 से, फिर 3 से। आगे पीछे कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग में आ रहा है हम उस दिमाग में अपने हिसाब को रखेंगे। अब बताइए कौन कौन सी चीज इसमें कॉमन है। पहले 2, 2, 2, फिर 2, 2, 2, फिर 7, 7, 7, बस यही 3 चीजें कॉमन आ रहे हैं। तो क्या क्या कॉमन आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 7, 4 इंटू 7, फिर 28, समझ में आया। तो कौन सा नंबर आ गया 28, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मार्कर गलत ले लिया, तो यहां पर इसका आंसर आ गया हमारा कितना 28, समझ में आया। तो जब भी सेम रिमाइंडर हो तो सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, पहले सभी नंबर में 3 नंबर हैं, इनका डिफरेंस निकालना है तीनों का, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, इस तरीके से चल रहा है। और एक बार में 2 नंबर लेने हैं, डिफरेंस निकल जाए, उन डिफरेंस का क्या निकालना है, एचसीएफ। और ये कब करना होगा, जब रिमाइंडर क्या बोल दे, सेम, जब रिमाइंडर क्या बोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन द इंक्रीजिंग बाय 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। देखिए कह रहा आप सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आप सबको क्लियर हो गया होगा, अपनी ट्यूबलाइट चालू करिए, शुरुआत में बताई थी डिविजिबल बाय क्या निकालना है, एलसीएम, सबको क्लियर हो गया होगा। बट क्वेश्चन में थोड़ी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट किस चीज की है जरा ध्यान से समझना बेटा, समझ में आएगा ट्रीटमेंट किस चीज की है। 17 को ऐड किया जाए तब ये कंप्लीट डिविजल होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों से कंप्लीट डिविजन वाला नंबर निकाल लेते हैं और 17 उसमें से क्या कर देंगे माइनस, पता लग जाएगा ना। तो वही हमें इसमें क्वेश्चन में करना है, चलो करके दिखाते अगर समझ में आ जाए तो। यहां पर कितना है 520, फिर कितना है 468, क्या करना है एलसीएम लेना है किससे, 2 से, 2 2 जा 4, फिर 6 0 2 3 4, फिर 2 से कितना आएगा 1 3 0, फिर 1 1, फिर 7, फिर किससे 2 से कट कर देते हैं, कितना आएगा वो 2 से कट करेंगे 65, 1 1 7 नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 5 से, ठीक है 13, 13 से, दोनों आते हैं 13 की टेबल में, 3 से, फिर 3 से, क्लियर हो गया होगा यहां तक है ना। अब एलसीएम के लिए हम सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या है हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 इंटू 30, 8 9 65, कितना आएगा 72, 65। आप 65 और 72 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इतना तो मेरी भी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है जो तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है करते हैं 10, कितना आएगा 12 और 13 35, 40 कितना आएगा 42, 42 और 3 45, कितना आ रहा है 0864 आ गया।
तो ये एक ऐसा नंबर है जो इस ये भी डिवाइड कर देगा, वो भी डिवाइड कर देगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, पर इसने रिमाइंडर नहीं बोला कि 17 जोड़ने पर कंप्लीट डिवाइड होगा, तो इसका मतलब इस नंबर में से 17 क्या कर दो, माइनस। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसमें से 4680 में 17 को क्या करना होगा, माइनस, और 17 को माइनस करते ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4663। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने हो सकते हैं, 17 प्लस कर दो, 17 माइनस कर दो, कंप्लीट डिवीजन। तो जैसे अगर बंदा बोलता है कि इंक्रीज करने पे आया है तो लास्ट में आंसर में डिक्रीज कर देना, डिक्रीज करने के लिए आया तो आंसर में क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। बात खत्म यहां पर इस क्वेश्चन की। समझ में आया वाला क्वेश्चन? ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हें गड़बड़ी कर सकते हैं पेपर में, जो दिखने में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और फालतू कोई क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 and 12 डिविजिबल बाय 28 and 32। अब भाई इसके अंदर भी क्वेश्चन इस तरीके से बोल दिया, कह रहा है कि ये 8 और 12, तो ये रिमाइंडर बच रहे हैं, हमें इन्हें रिमाइंडर बचाने हैं, तो लास्ट में हम 8 और 12 को माइनस कर देंगे ना। वही तो चैन है जो उसमें बोल रहा है कि इंक्रीज करने पे तो 17 हमारा बचना चाहिए था ना, तो इसलिए 17 उसमें से क्या कर दिया, माइनस। तो इसमें भी पहले कंप्लीट नंबर निकाल लेते हैं, 28 और 32, और डिविजल बाय है तो कंफर्म हो गया क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए करते हैं क्वेश्चन एलसीएम के। तो यहां पर कितना है हमारे पास, 28 और दूसरा नंबर कितना है 32। करते हैं 2 1 4 फिर 16 2 7 फिर 8 फिर 2 7 फिर 4 फिर 2 7 2 फिर 2 7 1 फिर 7 घट गया। अब देखो फ्लो में करा है ना सारी चीजें। अब यहां पर एलसीएम निकालना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, कितने 2 काउंट भी कर लेता हूं, 5 आ रहे हैं, मैंने लिखे भी कितने हैं, 5 लिखे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब 32 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, इसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 14 21 25। तो 224 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, वो इसको भी डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब 28 भी डिवाइड कर देगा और 32 भी डिवाइड, पर रिमाइंडर में कितना बचा रहा है 8 एंड 12। तो हम एक काम करते हैं, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मैं ऐसे लिखता हूं स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले 2 to 4 में से किसको माइनस करेंगे, 8 को, फिर किसको माइनस करेंगे 12 को, तो 2 to 4 में से एक तरह से माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, तो 204 आ गया। चाहे तुम करके देखना, इसकी डिवाइड इसमें करना, रिमाइंडर 8 ही बचेगा, इसकी डिवाइड 32 में करना, रिमाइंडर 12 ही बचेगा, और एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, चेक जरूर कर लेना। ठीक है, गलत है या सही है, समझ में आया होगा सभी को, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ इसमें भी आपको डिविजल बाय लिखा हुआ है। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91। तो यहां पर डिवाइडेड बाय आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया, दिमाग में क्या लगाना है, क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। पर यहां पर रिमाइंडर छोड़ना है, तीनों केस में रिमाइंडर कितना है 7। जब ईच केस में रिमाइंडर 7 होता है तो क्या करना पड़ता है वो समझते हैं। ईच केस के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ईच केसेस बनेगा, 7 केसेस, मतलब ईच केसेस में क्या करना है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। डिविजल बाय है, क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा एलसीएम निकालने का। तो कौन कौन से एलसीएम है हमारे नंबर, कौन से हैं, 35 56 और 91। वैसे नहीं करना जो डिवाइड्स में किया था, वो नहीं करना है कि 7 सब में से पहले माइनस कर दो, नहीं वो कुछ नहीं करना, यहां समझो। अब 35 है, 56 है और 91 है, ठीक है। अब किससे कटेंगे, मेरे को 5 दिख रहा है, पहले मैं 5 से काट देता हूं, वैसे तो 3 से भी काट सकते थे, अब 7 से काट देते हैं। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 2 बचा, फिर 3, फिर 2 से फिर से कट जाएगा, अब 2 से काटते हैं, 2 4 आएगा यहाँ, ठीक है, 4 13, फिर 2 से 1 2 13, फिर 2 से 1, फिर 13, फिर लास्ट 13 प्राइम नंबर है, कट कर दिया। तो अब हमारा जो एलसीएम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, फिर कितना 8 5 कितना आएगा 91, फिर 8 5 40, हम 91 की 4 4 एकम 4 4 निम 36, ये एक नंबर आ गया
जो इसको डिवाइड करेगा पर रिमाइंडर 0 बचेगा, जो इसको डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 बचेगा, इसको डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 बचेगा। अब आपको रिमाइंडर कितना बचाना है, आपको रिमाइंडर 7 बचाना है। तो अब लास्ट वाले केस में आप 7 क्या कर दो, जोड़ दो। अगर 7 आप जोड़ देंगे तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 7 ही बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर कंप्लीट डिविजन आ रहा है, बड़ा नंबर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं है। तो इसमें जब भी रिमाइंडर का केस होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या तैयार होता चला जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना, 3640, किसको माइनस कर देना है, 7 को प्लस कर देना है, 7 को क्या कर देना है, प्लस। तो 3647 आंसर। तो यहां पर ये समझना हम इन नंबर से डिविजल बाय हो रहा है तो 35 नीचे आएगा तो 0 रिमाइंडर होगा। ये थोड़ा ना करेंगे कि हम इसमें 7 माइनस कर देंगे, फिर तो ये डिवाइड ही नहीं होगा ना, कुछ और ही बनेगा, रिमाइंडर कुछ और ही आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है केस ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। यार ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल फिर से आ गया, पर 6 डिजिट नंबर बताना है, वो भी ग्रेटेस्ट। अब ये नहीं कि स्मॉलेस्ट बोला है तो एलसीएम, स्मॉलेस्ट और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लो अब क्या बोल दिया यहां पर, ग्रेटेस्ट। कुछ टीचर लॉजिक बताएंगे, बेटा स्मॉलेस्ट बोला है ना, स्मॉलेस्ट का मतलब लोएस्ट, जरूरी थोड़ा होता है। या तो तुम्हें ये समझना है कि नंबर डिविडेंड निकालना है या डिवाइजर निकालना है, डिविडेंड निकालना है तो एलसीएम, डिवाइजर निकालना है तो एचसीएफ, ठीक है। अब यार क्या है, डिविजल बाय, तो डिविडेंड निकालना है तो पहले एक ऐसा नंबर निकाल देते हैं जो इसको डिवाइड करेगा, मतलब 24 भी डिवाइड कर देगा, 15 भी डिवाइड कर देगा और 36 भी डिवाइड कर देगा, जिसका रिमाइंडर 1 आएगा। चलो पहला हमारा काम क्या है, एलसीएम निकालने का, चलिए निकालते हैं। 24, 15, 36, 2 से कट, 1 2, फिर कितना आएगा, नहीं कटेगा, फिर 1 8, फिर 2 से 6 15, फिर कितना आएगा 9, फिर 3 से कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 2 से, अब देखो मैं कुछ भी कहीं पर भी काट रहा हूं पर प्राइम नंबर ले रहा हूं तो ये गलत नहीं होगा मेरा, ठीक है ना। ये नहीं कि हर बार सीक्वेंस में ही काटना जरूरी होता है, थ्योरम में भी कहा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या निकाला मैंने एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 पंजे 40 इंटू 9, 4 नेम 36, 360। तो 360 एक ऐसा नंबर है, ऊपर रहेगा डिविडेंड, 24 भी डिवाइड करेगा, 15 भी डिवाइड करेगा, 36 भी डिवाइड करेगा। कह रहा है 6 डिजिट निकालना है, ये क्या 6 डिजिट है, नहीं। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सी होती है, 9999, 6 बार 9 लिख देंगे, ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। बट ये कंप्लीट डिविजन नहीं होगा, कौन सा वाला, 6 कह रहा हूं, 9999999, कितनी बार, पर ये जरूरी नहीं कि इन सबसे कंप्लीट हो। अब देखो अगर 360 इसे डिवाइड कर दे, मतलब एक ऐसा नंबर आ जाए जो 360 डिवाइड कर दे, अगर 360 डिवाइड कर रहा है तो 24, 15 और 36 भी तो उसे डिवाइड करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसकी हम सबसे पहले 360 से क्या निकाल लेते हैं, डिवाइड करके एक नंबर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 360 से इसे डिवाइड करना चालू करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहले 2 बार में काटते हैं, कितना आएगा 2 बार में, 720, ठीक है। कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 7, ठीक है, कितना बचेगा 2। अब 9 को उठाते हैं, अब कितनी बार में जाएगा देखते हैं, 7 बार में देखते हैं एक बार, 7 42, 42, 7 21, 21 22 23 24 25, हाँ चला जाएगा। तो अब 7 बार में कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 2, ये तो फिर से उसी नियर बाय बच रहा है, फिर से 9 को उठाओ, फिर से 7 में कटेगा, 2520, 2520, कितना आएगा 9, कितना आएगा 7, कितना आएगा 2, फिर से वही आ रहा है। तो एक 9 तो यहाँ आ गया, एक 9 यहाँ आ गया, एक लास्ट वाला 9 बचा, कितनी बार में जाएगा 7 बार में। तो 2 9 कितना 2520, क्या बच रहा है 2 7 9, वापिस ये बच रहा है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है ये, तो इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो ना। अगर मैं इस रिमाइंडर में से माइनस कर दूंगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, कब डिवाइड करने पे 360 को, किसे 360 को डिवाइड करने पे पूरा आ जाएगा। देखिए स्पेस कम है इसलिए थोड़ा साइड में जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर दिखेगा आप सभी को,
तो आप क्या करेंगे, क्या 99999 में से माइनस करेंगे रिमाइंडर को 279। अब 279 माइनस होगा तो ये एक ऐसा नंबर आएगा 6 डिजिट नंबर जो कंप्लीट डिविजल होगा 306 से। पर 306 किससे डिविजल है, 24, 15 और 36। तो इनडायरेक्टली वे में ये नंबर एक ऐसा आएगा जो 24, 15 और 36 को डिवाइड करेगा। तो लिख लेते हैं नंबर 02799 आंसर। तो समझ में आया है क्वेश्चन, लॉजिक सबको समझ में आया होगा हर चीज का। देखिए इनके आंसर्स और जो भी मैंने क्वेश्चंस तुमको बताए हैं सबके आंसर आपको समझने हैं और एक बार इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करके रिपीट जरूर करने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडिंग, डिवाइडिंग लिखा है मतलब डिवाइड से, है ना, डिवाइड से एक तरह से जो डिवाइडिंग कर दे किसको, इसको तीनों को, मतलब एक ऐसा छोटा नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, मतलब एचसीएफ निकालना है। रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 1 2 3। ये तो मैंने पहले तुम्हें कराया हुआ है ना। तो सबसे पहला क्या हमारा होगा कि पहले 1 1 2 5 में से 1 को माइनस करेंगे, इसमें से 2 को माइनस करेंगे, इसमें से 3 को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और वो नंबर आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूं, करना जरूर है, ठीक है, ये समझ लो होमवर्क है, ठीक है।